नमस्कार दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं पारस संधू आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम आए हैं गांव सुनगढ़ माफी, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश में श्रीकांत भाई के घर पे, जिन्होंने अपने घर पे इतने शानदार केशिया रजिस्टर्ड लैब्राडोर रखे हुए हैं। श्रीकांत भाई ने अपना जो ये डॉग ब्रीडिंग का ये बिज़नेस कर रखा है, ये साइड बिज़नेस, ये इन्होंने अपने शौक के साथ किया है। चलिए जानते हैं हम इनके शौक के बारे में। तो भाई सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दो। नमस्कार जी, मेरा नाम श्रीकांत, मैं अमरोहा ज़िले का रहने वाला हूँ। ग्राम सुनगढ़ माफी, मंडी धनौरा के पास मेरा गांव है। और ये जो शौक़ है मेरा, ये बचपन से लगभग 8-10 साल मेरे इस शौक़ को हो चुके हैं। और मैं काफ़ी हर ब्रीड का वो करना चाहता था, तो इसी प्रकार से मुझे जो लैब में ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने अब तक टोटल कितनी ब्रीड मतलब पाली हैं अब तक? मैंने जर्मन शेफर्ड भी पाली है, रोड व्हीलर पाली है, अमेरिकन बुल पाला है मैंने जी पाला। तो जैसे अभी आपके पास हम देख पा रहे हैं, ये इतनी अच्छी फीमेल है जी। और इसके बारे में थोड़ा बताओ आप हमें। जी, ये मैं लाया था करनाल से, रोहित कपूर है वहाँ पे। अच्छा जी, तो ये डायरेक्ट बॉब की बेटी है। अच्छा, बॉब नहीं, बॉब डायरेक्ट बॉब का सन है सैम। अच्छा हाँ, उसकी डायरेक्ट बेटी है। मतलब ये केशिया रजिस्टर्ड है केशिया और ये चैंपियन ब्लड लाइन की जी जी फीमेल है जी। और अभी हमारे पीछे 2 फीमेल और हैं बच्ची जी। उनके बारे में थोड़ा बताओ आप। ये फीमेल मैंने जब इसका फर्स्ट लीटर लिया था, अच्छा तो ये फीमेल मैंने मैट कराई थी मेरठ, सूरज गार्डियन के। अच्छा ऑस्ट्रेलिया चैंपियन, 8.25 नाम है इस कुत्ते का। जी। तो उस बार इसने 9 बच्चे दिए थे। मतलब आप एक डॉग लेके आए पहले? जी जी, और एक फीमेल से आपका ये परिवार बढ़ता जा रहा है? जी जी। अच्छा, तो हम देख पा रहे हैं आपके पास अभी लीटर भी अभी अवेलेबल हाँ, है? अभी इसी का सेकंड लीटर है? हाँ, सेकंड लीटर। अच्छा, तो अब जैसे ये ब्लड लाइन की है आपकी जी। तो जैसे आप बता रहे हो आप शौक के साथ ब्रीडिंग बिजनेस भी कर रहे हो जी। और आपने दूसरी बार बच्चे लिए हैं। जी। जब पहली बार आपने ये बच्चे सेल करे थे, जी, सेल करे थे फिर बांटे, थोड़ा इस बारे में बताओ कि सेल आप करे थे। सेल करे थे। हाँ जी हाँ। तो जब सेल करे थे तो वो किस प्राइस रेंज में आपके गए थे? भैया मैंने उस समय 25,000 रुपये का मेल दिया था और 20,000 रुपये की फीमेल अच्छा विद केशिया। अच्छा जी। और जैसे अभी आपके पास ये लीटर अवेलेबल है जी। तो इसमें थोड़ा बताओ कि क्या इनका हिसाब किताब रहेगा? ये जो मिलीलीटर हुआ है मेरे पास, तो ये फीमेल मैंने कराई है रोमियो से। वो टकीला का सन है। जी जी। वो भी इम्पोर्टेड डॉग है। जी जी, उससे फीमेल मैट कराई, ब्लैक कलर का डॉग था वो। और मेरे पास इस समय 5 बच्चे हैं जो इसके हैं सेकंड लीटर के, तो 2 मेल हैं और 3 फीमेल, जिनमें एक गोल्डन मेल है, बाकी 4 ब्लैक। तो श्रीकांत भाई आप एक किसान हैं जी और आप पढ़ाई भी करते हैं साथ जी। में जी, पढ़ता हूँ। और साथ में अपने घर में ही अपने ये डॉग का मतलब शौक के साथ आपकी इनकम भी हो रही है। जी ठीक, जैसे आपके पास ये हैं, आप अब इस बिजनेस को, मैं बिजनेस ही बोलूंगा इसे, ठीक है, बिजनेस ही है, क्योंकि अब तो बिजनेस में आ गए हो आप, ठीक है। हाँ जी। इस बिजनेस को आगे और कितना बढ़ाओगे इसे? भैया मेरा तो ये है कि जब तक मैं लाइफ टाइम जीऊँगा और मैं इनका साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं इन्हें ज़रूर पाल लूँगा। जी। अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब लगती है उसके बाद भी मैं इनका साथ नहीं छोड़ूंगा, इन्हें ज़रूर पाल लूँगा। ये वाली जो फीमेल है मेरी, ये बस मेरी जान से ज़्यादा प्यारी है। अच्छा, बस। तो आप साल में इससे कितनी बार बच्चे लेते हैं? ये 1 लीटर लेता हूँ मैं साल में। श्रीकांत भाई एक सवाल और मैं आपसे करना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी और अहम सवाल है ये, क्योंकि आजकल क्या है, मैं अपनी वीडियो के सारे कमेंट पढ़ता हूँ, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। जी। लोगों ने एक बात बोली है मेरे को कि चैन से बांधा हुआ है, पेड़ से बांधा हुआ है, ठीक है, और ये एनिमल पे मतलब अत्याचार है, ये डॉग पे अत्याचार है, ठीक है। इवन कुछ लोग केज पे भी, मतलब मैंने जो वीडियो बनाई है पिछले उसमें, केज में भी थे डॉग्स। तो एक बात बताओ आप मेरे को, आप पाल रहे हो, ठीक है, आप सब कुछ मैनेज कर रहे हो, अगर आप इन्हें बांधोगे नहीं और केज में 1% नहीं रखोगे, चलो वो तो वीडियो हम दिखा रहे हैं, जो एक्चुअल चीज़ है वो दिखा रहे हैं, हम चाहें तो केज हटा भी सकते हैं बनाने के टाइम पे, ठीक है। तो ये आपके हिसाब से सही है गलत है कि हम केज में रख रहे हैं और बांध रहे हैं? क्यों बांध रहे हैं हम इन्हें? ये जो हम केज में रखते हैं और बांधते हैं, ये समय समय पे बांधते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इन्हें हर टाइम में बांध के रखते हैं। जी जी। जैसे कि मैंने इन्हें बाहर फ्रेश कराने लेके जाना है, अगर फीमेल कंसीव है हमारी, तो हम इन्हें लीज में लगा के जब लेके जाएंगे। जी। और हमारी फीमेल कंसीव नहीं है, फ्रेश फीमेल है, तो हम उसको खाली ऐसे लेके चले जाएंगे, अपने साथ टहराने ले जाएंगे। क्यों, जब वो उछल कूद करती है तो उसमें बच्चों का दिक्कत रहती है, बच्चे उसके पल हो जाते हैं, डेथ होने की दिक्कत रहती है। और जैसे आप ने पहले एक बार लीटर लिया है, जी, ठीक है, और आपने इतनी ब्रीड, मल्टीपल ब्रीड पहले रख के भी देखी है, और उसके बाद आपका अब इस पर मन आ गया कि अब मेरे को लैब्रा ही रखने हैं। इससे पहले मेरे पास एक लैब और थी। अच्छा। वो मैं किसी भाई से ले आया था, मैं उनका नाम तो नहीं खोलूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत
जी जी काफ़ी लोग देखेंगे। जी। तो उन्होंने मेरे फीमेल दी वो, और उस फीमेल का जो है ऑपरेशन हुआ था। अच्छा जी, वो फीमेल मैंने अम्बाला से परचेज की थी। मतलब यूट्रस था वो नहीं था उसका? नहीं, न्यूट्रस तो था, उसके जो बच्चे जो थे वो ऑपरेशन द्वारा निकले हुए थे। अच्छा, वो फीमेल है मुजफ्फरनगर, मैंने एक लड़के से जी जी जो बीच में था मेरे, वहाँ उससे ले आया भाई। 17,000 रुपये फीमेल मैंने लेकर आया उसकी। और मैंने लाने के बाद अपने घर 20 दिन के बाद वो फीमेल मैंने मैट करा दी। वो भी मैंने 8 की सही कराई थी, सूरज काडियान वाले हैं मेरठ से। जी। फिर उसके बाद जब वो फीमेल मैट हो गई, एक ही मैंने क्रॉस कराया तो फीमेल कंसीव रुक गई वो। जी जी। कंसीव रुकने के बाद जब फीमेल को मेरे को 62 दिन से ऊपर हो गए, उसके बाद मैंने सोचा मैं फीमेल में कुछ ना कुछ दिक्कत है भाई। 62 दिन में फीमेल लास्ट 65 दिन ब्याह लेती है, इससे ज़्यादा नहीं लेती है। जी जी। फीमेल को मेरे को 70 दिन हो गया, फीमेल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जी। डिस्चार्ज वगैरह कुछ नहीं कर रही। जी जी। मैं थोड़ा घबरा गया, मेरे को पैसे खर्च करें, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जी। फिर वो फीमेल एक दिन अचानक दर्द करने लगी। जी। तो ऐसा होता है जब हम बहुत दिन से कुत्ते पाल रहे हैं, थोड़ी नॉलेज हमें भी है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने देखा उसको फीमेल को। जी। और फिर हम उसे जो है मुरादाबाद लेके चले गए। जी जी। डॉक्टर लोधी हैं वहाँ पे। जी। जब हमने फीमेल उन्हें दिखाई तो बोले भाई इसकी तो सर्जरी करनी पड़ेगी। जी जी। और तो एंड में क्या हुआ उस फीमेल को? एंड में ये हुआ कि उसने 2 बच्चे दिए थे और दोनों डेड थे। जी। वो उस डॉक्टर ने कहा था कि ये फीमेल बच भी सकती है और मर भी सकती है, आपका रिक्स है जी। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपकी, जैसे अब ये फीमेल है आपकी, ठीक है, अपने टोटल लाइफ स्पैन में ये मैं मानता हूँ 5 से 6 बार बच्चे देगी, जो प्रैक्टिकल लेने में चाहिए। साल में 1 बार ब्रीडिंग का होना चाहिए, ठीक है। और अब एक बात बताओ, जब ये बच्चे देने बंद कर देगी जी, फिर इसका क्या होगा? फिर कुछ नहीं, ये हमारे फैमिली मेंबर है तो हम अपने इसे घर ही रखें, हम सेल नहीं करेंगे। उसका क्या हुआ जो उसने मतलब बच्चे डेड हो गए, उसको क्या किया फिर आपने? फिर उसका क्या किया, उसे तो हमने एक भाई को हमने ऐसी पालने के लिए दे दी, हमने सेल नहीं करी फीमेल को। मतलब आपने छोड़ी नहीं वो, मतलब आपने पालने के लिए में दे दी। जी जी, वो पालने के लिए। तो दर्शकों एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप डॉग ब्रीडिंग बिजनेस में भी हैं, देखो ये बिजनेस प्यार का है। अगर आप अपने डॉग से प्यार करोगे तो वो आपको पैसे कमा के भी देगा। वो आप पहले इससे प्यार करना सीखो। अगर आपने मतलब इनसे बच्चे ले लिए, साथ इन्होंने आपका निभाया, आपने खिलाया पिलाया, बच्चे लिए, ज़िंदगी भर इन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा, आपको कमा के भी दिया, और एंड में जब आपका मतलब निकल गया और आप फिर उसे रिफ्यूज़ कर दोगे, कहीं ऐसे रिटार्ड कर दोगे, बाहर किसी को ऐसे फेंक दोगे, तो वो चीज़ गलत है। आप अगर नहीं रह सकते, आप उसका खर्चा नहीं उठा सकते, तो इवन उसे अडॉप्शन के लिए दे दीजिए, ठीक है। और अडॉप्शन भी नहीं तो अपनी रिश्तेदारी में हर मतलब आज की डेट में डॉग लवर की कमी नहीं है, बहुत आराम से कोई अच्छा बंदा अडॉप्ट कर लेता है फीमेल को। कोशिश कीजिए कि ऐसे जैसे सड़क पर छोड़ दी कहीं और ऐसे वो, क्योंकि बहुत आजकल क्या है, इंसानियत मरती जा रही है लोगों में, ठीक है। ऐसा करते हैं कि बाहर छोड़ दी। ये मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा जी। कल की है एक जो घटना हुई है जी जी, तो एक राजा लैंड वालों को कैनल है हिनोरी में, करनाल में, राकेश मलिक जी हैं वहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। तो उनके यहाँ का ब्रीडिंग का बच्चा था, छोटा राजा करके था। जो बड़ा राजा था वो उनका फादर था, मतलब उसका बच्चे का फादर था वो। जी। तो उन्होंने वो परचेस कर दिया सहारनपुर। जी जी। सहारनपुर करने के बाद सहारनपुर वाले लड़के ने अपने बहुत अच्छी तरीके से रखा, फैमिली मेंबर बना कर रखा, और उनका बहुत अच्छा नाम कमाया उस कुत्ते ने। जहाँ भी जाता था ट्रॉफी लेकर आता था, चैंपियन भी रह चुका है डॉग। वो ऐसा हुआ, वो किसी ने जो है घर से उनके चुरा लिया वो डॉग। मतलब जैसे आप पाल रहे हो, आपके यहाँ से को चुरा के ले गया? हाँ जी, जैसे बाहर टहलने चला जाता है, उसे चुरा के कोई ले गया। अच्छा। वो ले जाने के बाद उसे चाकू से और उसके सर पे कुल्हाड़ी से वार करा, तो वो बेचारा वो मर गया, वो मार दिया वो, मतलब उसे ख़त्म ही कर दिया। हाँ, उसे ख़त्म कर दिया बेचारे को। आपको तो इस न्यूज़ के बारे में कैसे पता चला? फेसबुक पे हम जुड़े हुए हैं, फ्रेंड है हमारे को। अच्छा, उनसे ही पता लगा? हाँ जी, उन्होंने फेसबुक पर डाल रखा है। तो अब उनकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसी घटिया हरकत जिस बंदे ने करी है इंसानियत को मार के, उसे तो भगवान के लिए उसे तो भगवान देखेंगे। पर वो क्या करेंगे इस मामले में? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जैसे मुझे पता चलेगा मैं उसको सजा जरूर दूंगा, जैसी मेरे बस की। 1 लाख रुपए का इन्होंने इनाम भी दे रखा है, जो बताएगा वो 1 लाख रुपए का इनाम गुप्त रखा जाएगा, उसका नाम जो बताने वाले। मतलब लोगों में इंसानियत तो, मतलब इंसान तो चलो फिर भी इंसान के पीछे है, लेकिन आज की डेट में कुत्तों को भी नहीं छोड़ रहे। अरे उसे जानवर को क्या मारना था, मारते तो उसको मालिक से जानवर को मार दिया। वो इतना अच्छा डॉग था कि बहुत। तो चलिए, जिसका कर्म उसके साथ। अब हम इस पे फोकस करते हैं कि जैसे आपने बताया कि एक बार लेटर ले चुके हो और पहले भी आपने सेल परचेज बिल्कुल किया होगा, जब आपने लिया और ख़रीदा, तो इसमें कितनी कमाई है इस डॉग ब्रीडिंग बिजनेस में? इस डॉग बिजनेस में लगभग अच्छी कमाई है, पर उसके लिए डॉग भी तुम अच्छे रखने पड़ेंगे। ये नहीं है कि तुम 5-10 हज़ार रुपये कहीं से ठा लाए तो वही 5-10 हज़ार का ठा के लाओगे, 5-10 का ही बिकेगा वो। ये नहीं है कि तुम 5-10 का ठा के लाओगे और पिछले 50 का बेच दोगे। अच्छा डॉग लाओगे, अच्छा खिलाओगे पिलाओगे, इससे अच्छे से रहेगा वो। केयर भी कुछ चीज़ होती है उसकी,
तो अच्छे पैसों का वो बिक जाएगा। देखो जैसे आपने तो फिर भी घर पे कर रखा है, कोई सेटअप नहीं बना रखा, अपने घर में ही घर में ही है जी हमारे। ठीक है, ये तो चलो आपने एक साइड बिजनेस का शौक है, मन लगता है वो अलग, और साथ में ये आप कमा के भी दे रहे हैं, अपना खर्चा भी निकाल रहे हैं, सबसे अच्छी बात ये है। और जैसे आपकी इस वीडियो को देख के कोई युवा भाई, कोई युवा किसान इस बिजनेस को करना चाहे तो उसको आप क्या बोलोगे? मैं सबसे पहले यही बात कहना चाहूँगा, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, कि कोई भी भाई बड़ी फीमेल ना ले किसी से भी जी। ये भी नहीं कहूँगा कि मुझसे, किसी से भी बड़ी फीमेल ना ले जी। ये गलती कभी ना करे, वरना कभी भी वो सक्सेस नहीं हो पाएगा अपनी जिंदगी। बिल्कुल सही बात है। जब छोटे से आप उसे पालोगे, उसे बच्चे की तरह पालोगे, तभी उसकी अटैचमेंट आपसे होगी और आपकी अटैचमेंट उससे होगी। और उसका तो आपको पता भी रहेगा, बोले हमारे डॉग के अंदर क्या क्या चीज़ की कमी चल रही है, हम क्या इसे खिलाएं क्या पिलाएं, तभी वो फीमेल पालोगे तभी वो बच्चे देगी। मतलब पैसे के लिए इस बिजनेस को ना करें। अगर आप डॉग लवर हो, आप शौक कर सकते हो, आप उनके खर्चे झेल सकते हो, आप उनकी पोटियां उठा सकते हो, तो ही इस बिजनेस में आओ। नोट गिनने के लिए इस बिजनेस में बिल्कुल मत आओ। सही कह रहा हूँ? सही जी। और अभी ये जो मेरे पास फीमेल है, ये अभी ब्याई है जैसे जी। तो इसका इतना कोट उतर रहा है, जैसे ये बाल तो सारे घर में बाल ही बाल हैं, पर मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे कपड़ों तक में बाल है। जैसे ये क्यों उतर रहा है वैसे? ये ब्याने के बाद फीमेल का कोट उतारती है। हाँ, जिस टाइम ये ब्याने के बाद बच्चे चले जाएंगे, हाँ। 1 महीने के बाद ये फिर अपनी कंडीशन में उसी तरह जिस समय पहले थी ऐसी आ जाएगी। श्रीकांत जी, जैसे आपके पास अभी बच्चे हैं इसके, सेकंड लिटर आपके पास है, और आप मतलब 1 साल के ड्यूरेशन के बाद आपने बच्चे लिए हैं ये, तो जैसे हमने क्वालिटी देख पा रहे हैं इनकी जी, तो इनका प्राइस आपने 25,000 रुपए मेल का और फीमेल का 20,000 रुपए रखा हुआ है। प्राइस ये फिक्स है या नेगोशिएबल है? बस फिक्स ही है ये, मतलब कोई इससे नीचे फोन ना करे? नहीं, फोन नहीं करे, ताकि परेशान ना करे, बस फोन करके जी। वो आप विद पेपर विद माइक्रोचिप देंगे? हर चीज़ मिलेगी जी। तो अभी जैसे हम देख पा रहे हैं बच्चे छोटे हैं ये? हाँ जी, अभी लगभग 18 दिन के हैं, 18 दिन के बच्चे हैं। तो अगर कोई लेना चाहे जी, तो मतलब कितने? ये 45 डेज से कम नहीं देता मैं बच्चा। अच्छा, 45 डेज पे ही दोगे आप जी। तो जैसे अगर मान लो इसको बुक करना हो तो बुक कर सकता है, वो बुकिंग करा ले। हाँ जी। कुछ टोकन अमाउंट आपके खाते में डाल दें जी जी, और फिर आप मतलब फर्दर आगे 45 डेज पे उनको टोटल अमाउंट लेके बच्चे दे दोगे। तो ये थे हमारे साथ में श्रीकांत जी, जिन्होंने हमें डॉग ब्रीडिंग बिजनेस के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।